पर्यटन और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाते हुए चक्राता क्षेत्र में चल रहे होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अपंजीकृत पाए गए 18 होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट्स के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। सहायक पर्यटन अधिकारी HLRA के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 18 लोगों के खिलाफ 10-10 हजार के चालान किए गए, जबकि 2 होटलों के कर्मचारियों का सत्यापन न पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा 10-10 हजार के चालान की कार्रवाई की गई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारी महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात करते हुए उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें राष्ट्रपति से अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने का आग्रह किया गया। उनका कहना है कि अंकिता हत्याकांड से साबित हो गया है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी वाला मामला है, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए हमारा ज्ञापन हम लोग माननीय DM साहब के द्वारा भेज रहे हैं कि इसमें CBI की जांच की मांग की जाए। और दूसरा मुद्दा है जो शहर में स्मार्ट सिटी को लेके पूरे शहर में गड्ढे हो गए हैं और गड्ढे ज़्यादा दिख रहे हैं, सड़कें नहीं दिख पा रही हैं और पूरे शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं अधिकतर जो है वो नहीं जल रही हैं। तो उस सारे मुद्दों को लेके आज DM मैडम को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए विधानसभा परिसर देहरादून का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अनुभागों, अधिकारियों के कार्यालय कक्ष, सभागारों सहित समितियों के कार्यालयों का भी जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सुझाव देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज मैंने अपना पूरा विधानसभा का जो परिसर है उसमें हर कमरे में जाकर देखा, अपने अफसरों से, अपने कर्मचारियों से मिली, कैसी साफ़ सफाई है, बाथरूमों की, लाइब्रेरी में कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पूरा जो विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, उन सब पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए और जाकर सभी पूरे दफ्तर में घूमी, सभी के कमरों में घूमी और जायजा लिया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर हरिद्वार में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकारी धांधली, धन बल का प्रयोग, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि कई स्थानों पर रिकाउंटिंग के माध्यम से चुनाव नतीजों को प्रभावित करने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए झूठे मुकदमों के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा 10 अक्टूबर को हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने देवपुर चौराहे पर सत्याग्रह करेंगे। जहाँ तक हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के परिणामों की बात है, तो कांग्रेस पार्टी लगातार शुरू से वहाँ पर जो आशंकाएं व्यक्त कर रही थी वो सच साबित हुई। पहले वहाँ पर 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालती रही और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहाँ पर चुनाव हुए और वहाँ पर जो परिसीमन का निर्धारण था और जो आरक्षण का निर्धारण था उसमें सीधे सीधे पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन हो रहा था। और कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के चुनाव आयुक्त को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, दोनों को ही इन चिंताओं से अवगत कराया भी था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हम सहयोग करने के लिए, चुनाव में जाने के लिए तैयार हुए। उसके बाद आप देखिए जिस प्रकार से वहाँ पर 6-6 बार रिकाउंटिंग करके प्रत्याशियों को हराया गया, उसे सीधे है कि प्रशासनिक मशीनरी के बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया और फिर भी बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा उसको, क्योंकि 17 निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस और बसपा के लोग वहाँ पर भारी मात्रा में जीते हैं। बृहस्पतिवार को प्रख्यात भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने नेहरू कॉलोनी स्थित एक स्पीच एंड हियरिंग सॉन्ग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से मेरा विशेष नाता रहा है। साथ ही उन्होंने गंगा की स्वच्छता को लेकर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की तर्ज पर गंगा के सम्मान के लिए भी कड़े कानून बनने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाए जाने के सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिल्म सिटी को लेकर मुंबई आकर फिल्म इंडस्ट्री और इस उद्योग से जुड़े लोगों से चर्चा की थी। उत्तराखंड मेरे लिए बहुत देवभूमि है, मतलब गंगा जी है। और दूसरा, आज एज अ साउंड एम्बेसडर मेरा लॉन्च यहीं से हो रहा है। तो और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस, जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कई लोगों को, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, उनको कम सुनाई देता है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग हम ये देखते हैं, क्योंकि उससे कोई लाइफ में वैसे बदलाव नहीं आता है, एक्सेप्ट दैट यू मिस साउंड। बात कहूँगी जो मैं इतने साल से कहते हुए, जब गंगा माँ सुन ले, मेरी सजेशन ये है कि जहाँ जिस घाट के ऊपर गंगा जी की आरती होती है वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग इमीडिएटली होना चाहिए। अपने आप गंदगी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज़ ये राष्ट्रीय नदी है और लोगों को देख करके अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ साल पहले त्रिवेंद्र सिंह जी आए थे मुंबई में, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री से भी बात करने के लिए। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल। और पिथौरागढ़ जिले के धारचूला ब्लॉक के अंतर्गत बगीचा से
सियाखोला गांव के लिए कट रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। सामाजिक कार्यकर्ता खड़क सिंह दानू का कहना है कि सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है, जबकि साल 2015-16 में सड़क निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शुरू हो चुका था, जिसे साल 2019 से एनपीसीसी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। गांव के लिए महज 14 किलोमीटर की सड़क कटिंग होनी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 9 किलोमीटर ही सड़क कटिंग का कार्य हो पाया। खोला मोटर मार्ग विगत 7 वर्षों में मात्र 8 किलोमीटर रोड कटिंग हुई है। आज एक समाज सेवक होने के नाते विभाग और ठेकेदार द्वारा जो यहाँ पर घोर अनियमितताएं की गई है, इसके लिए गांव वालों के उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। उसके बावजूद आज ठेकेदार द्वारा एक मशीन सफाई में लगाया गया है। कई विकास कार्य होने हैं। विगत 7 वर्षों में छोटे मोटे रास्ते भी ध्वस्त हो चुके हैं। देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर विकासखंड नरेंद्र नगर के प्रधान संगठन ने संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धन सिंह सजवाण और देवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में नरेंद्र नगर बाजार के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधान संगठन ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। जो दोषी हैं अगर वो ऐसे ही छूट गए तो आगे आने वाली जो बेटियां हैं उनको ये क्या सीख मिलेगी कि हाँ किस तरह की बेटी सुरक्षित रहेगी। इसलिए उन्हें फांसी होनी ही चाहिए और प्रधान संगठन आज यहाँ पे एसडीएम साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है सरकार को कि दोषियों को फांसी से कम सजा होनी नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सरकार इतने कार्यक्रम चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुविधा दो, और आज हमारे ही उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, तो उस पर अभी तक सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। आज हम प्रधान संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमें न्याय चाहिए, फांसी से कम सजा हमें मंजूर नहीं है। आगे आने वालों को इससे सबक मिलेगा, वरना ऐसे अत्याचार घटनाएं होती रहेंगी। फिर कैसे बेटी बाहर निकलेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तो हमें न्याय चाहिए अंकिता भंडारी के लिए, दोषियों को फांसी चाहिए तो चाहिए। नगर पंचायत बेरीनाग के द्वारा यूजर चार्ज के विरोध में व्यापार संघ ने नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता का घेराव किया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा कि नगर पंचायत पर जबरन यूजर चार्ज के नाम पर मनमानी कर सैकड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि नगर पंचायत के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। जो सभी व्यापारी थे, आज हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन था। नगर पंचायत के द्वारा जो यूजर चार्ज जो अपने मनमानी तरीके से लिया जा रहा है और जो इनकी पुरानी बैठकों में, बोर्ड बैठक में सभासदों और जो नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा जो गलत तरीके से जो ये चार्ज लिया जा रहा है, वो भी हम पूरे उसके विरोध में हैं। और हमने आज लेटर एक नगर पंचायत ईओ साहब को दे रखा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि इसमें हम संशोधन करेंगे और अगले 2 महीने तक हम किसी भी व्यापारी से को नोटिस नहीं देंगे और 2 महीने और हम हमारा आय को ये रहेगा कि हम अगली मीटिंग में सभी सभासद और नगर पंचायत अध्यक्ष जी के साथ मिलकर इस यूजर चार्ज को 30 रुपये और 50 रुपये, जो कि हम सभी व्यापारियों ने सहमति इसमें दर्ज कराई है। लालकुआं स्थित सेंचुरी पेपर मिल में आंदोलन कर रहे श्रमिकों को समर्थन देने पूर्व भाजपा विधायक नवीन दुमका पहुंचे। उन्होंने श्रमिकों के अनशन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि मिल प्रबंधन को कुशल श्रमिकों को वापस लेना होगा, नहीं तो श्रमिकों के साथ मिलकर वो भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अंदर 8-10 साल से काम कर रहे ITI पास लड़कों के एक समूह का ये धरना यहाँ पर आज 78 दिन इसको हो चुके हैं। आमरण अनशन को भी 10 दिन हो चुके हैं और चौथा आंदोलनकारी आमरण अनशन पर आज बैठा हुआ है। और सरकाता क्षेत्र के नेता, मजदूर क्षेत्र के दूसरे अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे लोग आज इनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं और मैं भी आज 10 बजे से 4 बजे तक इनके समर्थन में बैठा हूँ। कल भी बैठूँगा और बहुत सारे लोग बैठने वाले हैं। हमारा विषय, इनका विषय एक ही है कि पिछली बार जब एग्रीमेंट हुआ तो उसमें तय हुआ कि इनके वर्ग के लोगों को स्थायी किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट ने जब स्थायी करने का समय आया तो इनके साथ 35 वर्ष की उम्र सीमा लगा दी और ट्रेड का विषय रख दिया कि कौन कौन सा ट्रेड लेंगे, किसको नहीं लेंगे। ये निश्चित रूप से एक अनावश्यक, अन्यायपूर्ण और मनमानी का तरीका था, जिसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया और हम सब इनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर श्रीयंत्र टापू के पास एक कार और सुमो की टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि कार सवार यात्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे।